Hello to all. So next video we are going to start with the rest of the positional averages. Average, that is mean we have done, arithmetic mean, median कर लिया. तीन positional averages अभी रहती हैं, quartile, decile and percentile. तीनों ही मैं इस वीडियो में कवर करूंगी बिकॉज ऑल द थ्री, वैसे तो मीडियन के साथ ही कवर हो जाना चाहिए था, बट बिकॉज इफ यू हैव डन मीडियन पार्ट तो क्वार्टाइल, डेक्साइल, परसेंटाइल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला बिकॉज इट इज एग्जैक्टली सेम. ओनली द व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर. क्वार्टाइल है तो क्या, डेक्साइल है तो क्या, परसेंटाइल है तो क्या, कॉमन सेंस वाला डिफरेंस आएगा, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है. एग्जैक्टली सेम यू आर गोइंग टू कैलकुलेट. एक मैं साइड में मीडियन भी लिख देती हूँ, अगर आपको याद हो मीडियन क्या था हमारा, नॉर्मल फॉर्मूला लिख देती हूँ, n+1/2. ये आपका फॉर्मूला यूज हो रहा था इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज के केस में, और आपका कंटिन्यूअस के केस में n/2 का फॉर्मूला यूज होता था. दिस इज वी हैव व्हाट वी हैव डन इन केस ऑफ मीडियन. एक और चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, मीडियन के केस में आई टोल्ड यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन. वैल्यू जो भी है, अगर एक रेंज की बात की जाए, जो भी आपको डेटा गिवन है, मीडियन का मतलब था मिड वैल्यू. जहाँ भी मिड वैल्यू होती थी, जो पोजीशन हम फाइंड आउट कर रहे थे मीडियन के केस में, दैट वाज द मिड वैल्यू, और जो भी मिडल में वैल्यू होता था वो हमारा आंसर होता था. दिस वाज वी वर डूइंग इन केस ऑफ मीडियन, एंड एज द नेम इज सजेस्टिंग व्हाट वी आर सर्चिंग आउट, मिडल वैल्यू. Similarly, in case of quartile, what is going to happen? क्वार्टाइल के केस में ना, ये जो आपकी लाइन है, दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू, पहले तो एक मीडियन आपका आ गया, और दोनों जो रेस्ट ऑफ द लाइंस थी, दे आर आल्सो गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और वी कैन से टोटल 3 पार्ट्स में और 3 आपके जो है डॉट्स क्रिएट होंगे इन केस ऑफ क्वार्टाइल. और इन शॉर्ट यू कैन से 1 2 3 4. आपकी मीडियन के केस में आपकी जो टोटल डेटा था वो कितने भागों में बट रहा था, 2. एंड व्हाट वाज द केस, 50% एंड 50%. एंड इन केस ऑफ क्वार्टाइल्स 4 पार्ट्स में. डिवीजन एक है लेकिन डिवाइड कितने में हो रहा था, 2 में. इसी तरीके से यहाँ पे 3 क्वार्टाइल होंगे, लेकिन डिवीजन पूरी लाइन की, पूरे डेटा की कितने पार्ट्स में हो गई, 4 पार्ट्स में. वन मोर थिंग, दिस थिंग, ये जो आपका मिडल वाला पॉइंट है जिसको मैं Q2 बोल रही हूँ, ये कुछ और नहीं, आपका मीडियन ही है. सो इन शॉर्ट ये जो पूरा है ये 50% था, ये वाला पार्ट आपका 50% है. लेकिन क्वार्टाइल की अगर मैं बात करूँ तो ये कितने परसेंट में बढ़ गया आपका, टोटल 25%. So this is what is going to happen in case of quartile, that your total data is going to be separated into 4 parts, and left hand side पे आपके 50% आ जाएगा in case of median we are going to talk about, और इस साइड पे आपका 50% आ जाएगा. इसको हम क्वार्टाइल 1 कहते हैं, इसको क्वार्टाइल 2, इसको क्वार्टाइल 3, और दिस इज ऑल्सो नोन एज दिस वन. क्वार्टाइल 1 को हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं, इसको हम अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं, एंड इसको हम मिडल क्वार्टाइल भी कहते हैं. क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3. सो दिस इज योर क्वार्टाइल्स, लोअर, अपर, मिडल, और यू कैन से द सेकेंड क्वार्टाइल. ठीक है जी. दिस इज द केस इन केस ऑफ क्वार्टाइल. इसी के साथ हम बाकी के दो भी कर लेते हैं, डेक्साइल एंड परसेंटाइल, देन वी विल कम टू द फॉर्मूला. डेक्साइल में क्या होगा, पूरा लाइन आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ, बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर होता है तो करके देख लेते हैं. डेक्साइल 1, डेक्साइल 2, डेक्साइल 3, डेक्साइल 4, डेक्साइल 5, डेक्साइल 6, डेक्साइल 7, डेक्साइल 8, डेक्साइल 9. सो टोटल आपकी जो लाइन रहेगी दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. 10 इक्वल पार्ट्स. ठीक है जी. डेक्साइल का मतलब ही 10 होता है,
10 इक्वल पार्ट्स में, और यहाँ पे कितने पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स इन केस ऑफ क्वार्टाइल. सिमिलरली इन केस ऑफ परसेंटाइल्स, और परसेंटाइल व्हाट इज, तो बहुत ही ज़्यादा होगा जहाँ तक मैं भी ना जा पाऊँ. P1, P2, P3, P4, और सेंटर में आपका क्या आ जाएगा, P50, और कहाँ तक जाएगा ये, P99. ठीक है जी. सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ P. और यहाँ पे आपका D5 जो है वो मीडियन है, यहाँ पे आपका P50 जो है वो मीडियन है. एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, आपके 100 परसेंटाइल का क्या मतलब है, 100 इक्वल पार्ट्स. ठीक है जी. सो डेक्साइल के केस में व्हाट वाज द केस, 10 इक्वल पार्ट्स. और ये कितने कितने परसेंटेज का आया, 25% का ईच. ये कितने परसेंट का हो जाएगा, 10% ईच. हर पार्ट जो है वो 10% का होगा इसमें. ठीक है जी. सिमिलरली हियर हर पार्ट इज 1% ईच. हर पार्ट जो है वो 1% का होगा इन दिस केस. ठीक है. सो दिस इज द कहानी ऑफ क्वार्टाइल, डेक्साइल, परसेंटाइल. अगेन रिपीटिंग, मीडियन के केस में 2 पार्ट्स आए थे. नाउ वी आर कमिंग टू द फॉर्मूला. मीडियन के फॉर्मूला मैंने ये लिख रखे हैं आपके सामने. मीडियन में 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे. अगर मैं क्वार्टाइल की बात करूं, व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला, n+1/4 इन केस ऑफ डिस्क्रीट एंड इंडिविजुअल सीरीज. और इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, n/4. सिमिलरली इन केस ऑफ डेक्साइल व्हाट इज गोइंग टू हैपन, n/10th आइटम. सिमिलरली इन केस ऑफ परसेंटाइल व्हाट इज गोइंग टू हैपन, over 100th आइटम. ये आपके डिफरेंस है. मीडियन 2 से डिवीजन, क्वार्टाइल 4, डेक्साइल के केस में 10, परसेंटाइल के केस में 100. वन मोर डिफरेंस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज कॉमन सेंस, यहाँ पे हमें एक ही मीडियन चाहिए था, क्योंकि एक ही पॉइंट हमें मिला था ये वाला. क्वार्टाइल में कितने पॉइंट मिले हैं, 3. तो यहाँ पे आपको कितने क्वार्टाइल कैलकुलेट करने को मिल सकते हैं, 3 क्वार्टाइल. क्वार्टाइल 2 तो मीडियन ही है, तो एक तरीके से 2 क्वार्टाइल, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एवरी केस में, परसेंटाइल, डेक्साइल एंड क्वार्टाइल के केस में, अगर तो आप क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, पूरा फॉर्मूला 1 से मल्टीप्लाई होगा. अगर आप क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट कर रहे हैं, पूरा फॉर्मूला आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे ये वाला फॉर्मूला है, चाहे ये वाला फॉर्मूला है. ठीक है, ग्रेट. और अगर क्वार्टाइल 2 भी करना है तो 2 से कर दीजिए, एट द एंड वो मीडियन का ही फॉर्मूला बन जाएगा. डेक्साइल के केस में सारा फॉर्मूला, अगर आप D9 कैलकुलेट कर रहे हैं तो सारा फॉर्मूला D9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर आप D8 कैलकुलेट कर रहे हैं, सारा फॉर्मूला D8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ऑन, D7 है D9 तक. ठीक है. सिमिलरली अगर परसेंटाइल फॉर एग्जाम्पल आप 67 कैलकुलेट करने को बोला है, तो सारा फॉर्मूला 67 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी calculate your डेक्साइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल. बेसिक्स मैंने बता दिए हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेक सम, पार्ट 2 लेते हैं इसमें. उसमें मैं एक सम कैलकुलेट कर लूँगी, जिसको आपको एग्जैक्टली बता दूँगी हाउ टू गो विद इट.